और मैं फिर कह रहा हूं, अपनी डायरी अपने पेन साथ लाया करो। परमेश्वर आपके लिखे हुए पर देखना चाहता है, जोर देता है परमेश्वर लिखे हुए पर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे पहला तीसरा यूहन्ना उसका 1 उसका 2, फर्स्ट चैप्टर उसका 2, तीसरा यूहन्ना। हाँ हाँ। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। सब लोग अपने स्थान पर बैठो। शाबाश, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। वचन का टाइम है। मैं फिर कह रहा हूं कि जितने लोग मिडनाइट प्रेयर में आते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है, मिडनाइट प्रेयर में आना कह रहे हैं कि अपने ऊपर से काले जादू टोने को खत्म करना है यीशु मसीह के नाम में, बंधनों को तोड़वाना है। आप मिडनाइट प्रेयर में आ रहे हो, ये चर्च पहला चर्च है जो आप मिडनाइट प्रेयर में 8 साल से लग रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ हाँ सुनो, आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में घर, पैसा, गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं लाइफस्टाइल अच्छा? चाहते हो कि नहीं? अरे सब चाहते हैं। कह रहे और कह रहे कि मैनेज करने पे लगे हुए हैं, बार बार मैनेज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम सुबह निकलते हैं और शाम को घर घुसते हैं आदमी लोग। किस लिए? कि मेरे कार की किस्त टाइम पर जाए, मेरे बच्चों की फीस टाइम पर जाए। आप मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मैनेज कर रहे हैं अच्छे से अच्छा। लेकिन अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको कुछ भी मैनेज करना ना पड़ेगा। आज आसमान का खुदा आपके लिए मैनेज करेगा सब बातों को यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ मैनेज होता चला जाएगा अपने आप। आपकी परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं? आज कह रहे हैं तीसरा यूहन्ना 1:2 पढ़ें। क्या लिखा? हे प्रिय, हाँ। मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। बोलो हालेलुया। कह रहा आज परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जानता है, कहता है मेरी प्रार्थना ये है, कह रहे हैं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, उसको मालूम है कि आपको बाइबल पढ़ना आ गया है, आप आत्मिक उन्नति कर रहे हो, आपको वचन पढ़ना आ गया है, आपको प्रार्थना करने आ गई है। आप मेरे से भी अच्छा प्रार्थना कर सकते हो मुझे मालूम है, आप मेरे से भी अच्छा प्रचार कर सकते हो मुझे मालूम है। आपके पास कहता है भविष्यवाणी का गिफ्ट भी आ गया हो, आपके पास आपकी आत्मिक उन्नति हो चुकी है। अब सारे बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप आत्मिक उन्नति कर रहे हो, लेकिन मेरी प्रार्थना ये है वैसे ही सब बातों में उन्नति करो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हो सकता है कह रहे कि आपको प्रार्थना करनी आ गई है, बाइबल पढ़नी आ गई है, चर्च आना आ गया, प्रचार करना आ गया है, लेकिन अभी भी आपके घर में गड़बड़ी है, आत्मिक उन्नति नहीं है, आपके हेल्थ में तरक्की नहीं है, आपके बिजनेस में तरक्की नहीं है, आपके फाइनेंस में कह रहा बढ़ोतरी नहीं है, गड़बड़ी है। अगर आपके कह रहे कि अगर आज आप ये फैसला लें कि परमेश्वर मैं आत्मिक उन्नति करूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा जी आत्मिक जीवन जीऊंगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सब बातों में जीना पड़ेगा। सब बातों में आप एक बात में जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। एक डॉक्टर बदला, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, एक्सरा कराया, एक से बैंक से लोन लिया, दूसरे बैंक का उतारा, कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा, चक्कर पर चक्कर, बाबू भाई का चक्कर। हालेलुया। कोई ना कोई चक्कर काट रहा है, कभी कोई बैंक का, कोई डॉक्टर का, कोई किसी न किसी चीज का काट रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना? परमेश्वर का आत्मा कह रहा चक्कर काटना बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे लेकिन अगर आप आत्मिक जीवन जिए, आप मैनेज कर रहे हैं, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को, आप जाते हैं दवाई खाते हैं, आप अपने लीवर को मेंटेन कर रहे हैं, आप उसका देखभाल कर रहे हैं, किडनियों का, अपने फ्यूचर का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपनी सेवकाई का, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तू खाली कह रहा प्रार्थना करने में नहीं, कहता है हर चीज में तरक्की करता चला जाए, हर चीज में, सब बातों में उन्नति करे। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि लास्ट लाइन पढ़ फिर से, क्या लिखा? वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे तब भला चंगा रहे। इसका मतलब कह रहा है कि आज भी बहुत सारे लोग बीमारी में, समस्या में है, कर्जे में है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इन्होंने एक उन्नति करना जान ली है, आत्मिक उन्नति करना जान ली है, लेकिन अभी भी इनके घर में बीमारियां, समस्याएं, कर्जे हैं, प्रॉब्लम है। कारण रीजन कहता है रीजन ये
क्योंकि कहता है कि इन लोगों ने अपनी उन्नति कर ली है, लेकिन आत्मा में कहता है अपने स्वभाव में उन्नति नहीं किया। आपने अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दिया। कहता आपकी बोलबानी पर ध्यान नहीं दिया। कहता आप कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे आप, कहता इसका मतलब आज भी बहुत सारे लोग शराब के ठेके को देखते हैं, दूर से राल टपका देते हैं, आ गया ठेका। बीड़ी का बंडल देखते हैं, दूर से राल टपक जाती है इनकी, कैसे भी हो। और कोई अंग्रेजी नहीं देख लेते हैं तो अपनी वाली को भूल जाते हैं। सही कह रहा हूं मैं। अगर आपके आत्मिक जीवन आपका सही होगा तो याद रखना, परमेश्वर करे तेरा घराना भला चंगा रहेगा, आमीन। तेरा सब कुछ भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां, नसें, मांसपेशियां भली चंगी रहेंगी। कह रहा आपको सुनना है इस बात को ध्यान से, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। बोला हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? भूल जाते हैं हमारी घर वाली बराबर में बैठी है कि नहीं। कई लोग ऐसे हैं, हर व्यक्ति ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आज आप अपने अंदर आत्मिक सुधार करें, परमेश्वर का आत्मा करे कि मैं आज कहता है कि तुम्हारे लिए मैनेज करूंगा, हर चीज को मैनेज, आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा। आप घर में कौन मैनेज करता है? औरत मैनेज नहीं करती, पैसा कितना लेकर आएगी, कमा कर लाएगी। औरत नहीं लेकर आती, कई बार जो औरतें कमाती नहीं है। आदमी लोगों को मैनेज करना पड़ता है, सुबह निकलता है शाम को जाता है, उसको बिजली के पैसे भी देने, बच्चे के पैसे भी देने, फीस के पैसे भी देने, मैनेज करना है उसको। लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे अगर आज आप अपने कैरेक्टर में उन्नति करें, सुधार करें, अगर आप अपने चरित्र में करें, आत्मिक उन्नति करें, तो परमेश्वर का आत्मा करा कहता है तुम्हें मैनेज नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर मैनेज करेगा खुद। आप सब कुछ मैनेज होगा, आमीन। सब कुछ। क्या विश्वास है कि मैं सही कह रहा हूं? यस। आप दुकान पर ना जाओ आज के बाद। किसी को विश्वास है? कोई अगर दुकानदार है, 10 दिन दुकान मत खोलो, प्रार्थना करो, जाओ। मैं कह रहा हूं किसी की फैक्ट्री है, जाओ, फैक्ट्री ना खोलो, 10 दिन फास्टिंग प्रेयर में बैठ जाओ, परमेश्वर मैनेज करेगा आपके घर। मैं कह रहा हूं अगर आपकी भैंस है, वो देखो भैंसों वाला पीछे बैठा, मैं देख रहा हूं, मेरे घर दूध देता है, देता था, इसकी भैंसे मैनेज करेगा परमेश्वर। सुन रहे हो? मैनेज करेगा आपके लिए, परमेश्वर कुछ भी करेगा, क्योंकि उसको पता है आप कौन है। कह रहे कि आप प्रार्थना योद्धा हैं, अगर आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चरित्र में उन्नति नहीं कर रहे तो कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। मैं जब प्रभु में आया तो मैं 2008 में आया था, 2011 तक मेरा बाप, मेरी फैमिलियां मुझे यही बोलती रही, कहती तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, क्योंकि मैं हर बातों में उन्नति कर रहा था, लेकिन मैं कुछ बातों में उन्नति नहीं कर पा रहा था। आत्मिक उन्नति मैं कर रहा हूं, सुबह उठता हूं, प्रेयर करता हूं, सुबह उठता हूं, प्रेयर करता हूं, दादी के साथ चर्च जाता हूं, और फिर उसके बाद शाम को प्रेयर करता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, और फिर उसके बाद मटर गश्ती करता हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि अगर आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, आपने प्रार्थना करना सीख लिया, चर्च जाना सीख लिया, गले में लॉकेट डालकर क्रिश्चियन बनना सीख लिया है, आई एम क्रिश्चियन, उसका कोई फायदा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? कह रहा जब तक आप अपने अंदर सुधार ना करें, आपके चरित्र में सुधार ना हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर तुम परमेश्वर का भय मानने वाले निकले आज रात के बाद, कहता है पवित्र आत्मा मैनेज करेगा आपकी फैक्ट्री को। यस। कह रहा पवित्र आत्मा भेजेगा स्वर्गदूत, कह रहा आपको मैनेज करने के लिए, रोटी खिलाने के लिए। आमीन। सुबह शाम भागते हैं खाना खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अरे एंजल जाएंगे आज रात, मैनेज करेंगे आपके लिए। हम पढ़ते बाइबल में पहला राजा, हम देखेंगे जरा कि पादरी सही करें कि गलत करें, 17 के 6 में पढ़ेंगे हम। हाँ, और सवेरे और सांझ को, सुनो, ये एलिया वचन का, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के वचनों का, और क्या करता था, परमेश्वर ने एक दिन इसको कहा जा गंदे नाले में बैठ जा। कहाँ कहा? गंदे नाले में बैठ जा। और ये बंदा इतना ईमानदार के गंदे नाले में जाकर बैठ गया। सारे बोलो हालेलुया। उस समय 3 साल के लिए अकाल पड़ा हुआ था। अकाल पड़ा हुआ है, हो सकता है कि अकाल ज्यादा हो, लेकिन अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन कोई खाना नहीं था, मारो मार हो रही है, कोई डाकू कोई छीन रहा है, कोई किसी की रोटी छीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हो सकता था कि उन दिनों में ये व्यक्ति भी परमेश्वर के नाम से भटक जाता और चोरी कर लेता, या राजा के महल से चोरी कर लेता, जिनके पास खाना था उनको लूट लेता। आज लोग यही तो करते हैं, जब किसी इलाके में भूखमरी या गरीबी आती है तो समय वो लूट मटेरी, चोरी मटेरी सब कुछ करते हैं जो उनसे करना होता है। मतलब भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और अपने चरित्र को दिखा देते हैं लोगों को कि हम एक पापी लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति ने अपने पाप से समझौता नहीं किया, अपने विचारों से समझौता नहीं किया, इसने परमेश्वर के वचनों से समझौता किया
कि मैं तेरा हूं और तेरा रहूंगा। हालेलुया। मैं तेरा बनकर रहूंगा। कुछ मिले ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, घर मिले ना मिले, चंगाई मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर कि मैं आज से तेरे वचनों के साथ समझौता कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू परमेश्वर है और तू एक टाइम का नहीं, तू हर दिनों का जुगाड़ नहीं, सबसे बेस्ट इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और देखो क्या हुआ कि जब ये नाले में जाकर बैठ गया, कितने लोग मेरी बात को मानेंगे? नाले में जाकर बैठ जाएंगे? बैठ जाएंगे हैं? तो कल जाना अपने पास वाले गटर का ढक्कन खोलकर बैठ जाना, उसमें बैठोगे और मैं परमेश्वर कहूंगा आपके लिए खाना आएगा। ये नहीं कि एक थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए जाना है, आपको पूरा दिन के लिए जाना है। पूरे दिन के लिए जाओगे, सुबह से लेकर रात तक बैठना उसके अंदर, और विश्वास करना ऐसी ट्रेनिंग किया करो। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं भी गया था एक दिन गटर में। मैं एक दिन गया, मैंने कहा देखे तो सही यार, चलते हैं थोड़ा सा। एलिया बैठा था, मैं भी चलता हूं। वहां भी मैंने प्रार्थना की है। कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं ओए अनॉइंटिंग आएगी, पहाड़ी पर चलो। यीशु मसीह ने पहाड़ी पर प्रार्थना किया था। अबे गनचक्कर, चेलों ने गटर में प्रार्थना किया है। पहले गटर में भी जाओ, वहां भी प्रार्थना करो। इसका मतलब दुख है, सुख है, प्रॉब्लम है, सुख है, कैसा भी है, किसी भी स्थान में बैठकर आप प्रार्थना करने वाले हो तो कह रहा आपको टुकड़े मांगना नहीं पड़ेगा, कह रहा कि रोटियों, कह रहा आपको किसी की मुंह की ओर देखना नहीं पड़ेगा। राजा आएगा, मैनेज करेगा यीशु मसीह के नाम में। और राजा आ रहा है चर्च मैनेज करने के लिए आपके लिए आज। आमीन। हाँ, तो देखो एलिया के बारे में पढ़े फिर से, क्या लिखा? और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। देखो कह रहा है कि नाले में बैठ गया और विश्वास कर रहा है। और कौन ला रहे रोटी? कौवा उसके लिए सुबह रोटी ला रहा है। और ये नहीं, आजकल मसीह लोग क्या करते हैं, कहते हैं चलो परमेश्वर ने रोटी दे दी, वही बहुत है, नमक के साथ खा लेते हैं। शायद खुदा दी इच्छा ही सीगी, आज प्याज नाल गंठे नाल खा के सो जाने अमृतसर वाले। मैंने देखा रंजीत कहता कोई गल नहीं है, मैंने प्याज नाल ही दे दो, बस आज प्याज नाल ही कम चला लेने। मैं कह रहा हूं प्याज के साथ नहीं, कहता है उसके साथ मांस भी लेकर आ रहे थे। हालेलुया। जो उसको बेस्ट फूड लगता था, बेस्ट फूड। अगर आपको बेस्ट फूड, जो सब्जी बेस्ट फूड लगती है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा प्रार्थना करने वाले, भय मानने वाले लोगों के लिए कह रहा एक टाइम नहीं, कहता अगर आपके पास पैसा है या नहीं, बीमार हो, कर्जे में हो, परेशानियों में हो, लेकिन आपका चरित्र ठीक है, परमेश्वर को पसंद आया, आपने आत्मिक उन्नति की, अगर आपने आत्मिक लाइफ जीना सीख लिए, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा एक टाइम नहीं, दोनों टाइम करे के 4-4 सब्जियों वाला खाना खिलाऊंगा, राजा वाला। आमीन। कह रहा राजा वाला खाना खाओगे, राजा वाला। कह रहा दोनों टाइम जुगाड़ करने की आपको मांगना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके पास परमेश्वर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी सेवकाई में जब मैंने शुरू किया, 2 साल लोगों से पैसे मांगे, भाई साहब हेलो भाई साहब। और मैं लोगों को बोलता था हेलो भैन जी, चर्च में आना, संडे को जरूर आना, जरूर आना। और भैन जी ऐसी कठोर कहीं की आती नहीं थी। मैं किसी को बोलता था भाई साहब चर्च में आना, जरूर आना, तेरे बच्चा विदेश गया, मेरी प्रार्थना से आना, जरूर आना, जरूर आना। मैं उसको रोज बोलता और वो आता ही नहीं। मुझे ऐसे लगने लग गया जैसे मैं उसको शादी का कार्ड दे रहा हूं। हाँ, कई लोगों को, हम लोगों को ऐसा लगने लगा मुझे कई सालों में कि मैं उसको बर्थडे का कार्ड दे रहा हूं, शादी का कार्ड। एक बार किसी की शादी थी, हाँ नहीं, मेरी बेटी का बर्थडे था, और मैंने किसी को इनवाइट किया, तो उसने मुझे 2000 का नोट, ऐसे फोटो 1000 का नोट, एक उस समय 1000 का नोट चलता था, फोटो खींच के भेज दिया व्हाट्सएप पर। मैंने कहा अच्छा। और जब उसके बेटे का जन्मदिन आया, उसने मुझे इनवाइट किया, मैंने भी फोटो खींच के भेज दिया। कहता ये क्या है? मैंने कहा जैसे को तैसा। आप समझ रहे हैं? कहता कि आपको कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा चर्च, अगर आपका आत्मिक लेवल ठीक है, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में एक लेवल बनाया, लेवल अपना लेवल बनाया, कि अपने आप को लेवल बनाया, यहां पर रखा है कि मैं इससे नीचे नहीं गिरने दूंगा, अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को नीचे नहीं गिरने दूंगा, मैं परमेश्वर के कह रहे के स्टैंडर्ड में बना रहूंगा, परमेश्वर के वचनों में बना रहूंगा। तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता एक टाइम नहीं, 3 टाइम मांगोगे, 3 टाइम ही कह रहा के मैनेज कराऊंगा तुम्हारे लिए। आमीन। कांच के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनका घर है, ना बैंक बैलेंस है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने खिलाता है। और वहां पर लिखा वो तो तुमसे कह रहा है कि कहीं इतने प्रिय नहीं है जितने इंसान को ज्यादा प्यार करता है। कहता तुम्हें क्यों नहीं देगा, प्रार्थना करने वालों को क्यों नहीं देगा? इसका मतलब कहता है कि जब हमारा चरित्र सही नहीं होता, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं चाहता हूं तू सब बातों में उन्नति करे, ताकि तू भला चंगा रहे, ताकि तेरी रसोई भली चंगी रहे, ताकि तेरा बैलेंस बैंक भला चंगा रहे, तेरा अकाउंट भरता रहे, भला चंगा रहे, तेरी हड्डियां, तेरी नसें भली चंगी रहे। कह रहा तू बहुत दिन तक जीने पाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर लिखा कह रहा कि उसको
उसके बाद उसने क्या किया, कहता गंदे नाली में पानी पिया। हालेलुया, गंदे नाली में। और डॉक्टर कह रहा होगा, वैद्य कह रहा होगा, बाई चांस वैद्य कह रहा होगा उसको, ओए एलिया क्या कर रहा है, गंदे नाली का पानी पी रहा है, अरे किडनियां खराब हो जाएंगी, पथरी हो जाएगी। और एलिया क्या कर रहा था, हप तेरे को नहीं पता हम कौन है? कहता हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। हालेलुया। कह रहा कुछ नहीं होगा, गंदा नाला गंदा पानी पियो। कहता आज लोग पता नहीं बड़े बड़े फ्रेश पानी पीते हैं, फ्रेश फ्रूट खाते हैं, फ्रेश, और लेकिन उनकी हड्डियां, उनके परिवार कह रहा प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम हो जाती हैं। याद रखना, पवित्र आत्मा इस वचन से आपसे बातें कर रहा है। कहता अगर आज आप हद से ज्यादा बीमार हो रहे हैं, समस्या आ रही है बार बार, इसका मतलब गड़बड़ी है, आपके अंदर कोई गड़बड़ी कर रहा है। अगर आपका बिजनेस गड़बड़ हो रहा है तो इसका मतलब, अगर आपका फाइनेंस, आपके रिश्तों में कड़वाहट हो रही है, आपकी फैमिली में पति पत्नी के बीच में, अगर आपके बच्चों के बीच में गड़बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब अपने आत्मिक जीवन को चेक करना है आपको। अगर आपका आत्मिक जीवन चेक कर लिया आपने, आज रात गड़बड़ी वाली आत्मा भाग रही है यीशु मसीह के नाम में। राजा बना खाना आएगा चर्च। कहता है इसको भरोसा था परमेश्वर पर और ये बैठ गया विश्वास के साथ, और परमेश्वर ने इसका 2 टाइम जुगाड़ किया। मैं कह रहा हूं जुगाड़ नहीं, सबसे बेस्ट इंतजाम किया। इसको खाना भी दिया, रोटी भी दिया, और इसको जो सबसे बेस्ट डिश इसकी थी इसके सामने आई, और इसको पानी पीने को मिला। इसने कहा खाना तो खिला दिया, लेकिन गंदा पानी पीना पड़ेगा। इसने कहा, परमेश्वर ने कहा पी ले गंदा पानी। कहता बाकी जो गंद होगा, छन्नी लगा रखी तेरे पेट में, सारा संडास में से निकल जाएगा, सुबह उठेगा पानी साफ करके अंदर डाल दूंगा। आपको विश्वास करना है। इसका मतलब मैनेज करने वाला एलिया के अंदर बैठा था पेट में। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, गोली खाते हैं, मैनेज करने वाला आपके अंदर बैठा है, आपकी आंखों को सुरक्षा देने के लिए, आपके कानों को सुरक्षा देने के लिए, कर आपके हाथों को सुरक्षा देने के लिए। आपके हाथ ज्यादा दिन चलेंगे, कामयाब रहेंगे, आपके पैर, आपकी हड्डियां, आपके हार्ट, आपके लीवर। कहता कि क्योंकि कोई अंदर है मैनेज करने के लिए। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कहता कोई है अंदर मैनेज करने के लिए। अगर आपको विश्वास है, आज रात आप बड़े बड़े मिरेकल होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कहता है एलिया के ऊपर ये आशीर्वाद था। आज जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके घराने पर आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बाइबल कहती है पुराने नियम में एक राजा था, और उसने जब परमेश्वर का भय मानना छोड़ा, उसका आत्मिक जीवन खराब हो गया, और उसने अपने जब आत्मिक जीवन को बर्बाद कर लिया, उसके थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि वो राजा कह रहे एक पैर में बीमारी हुई और वो मर गया। ऐसे ही एक जगह पर हम देखते हैं, आज का वचन जितने लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कि एंजल जाएंगे, आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ कोठड़ी में, नाले में, कहीं पर भी हो, घर में, झोपड़ी में बैठना है, बस प्रेयर करना है। मैनेज करने वाले एंजल आए हुए आज रात आपके घर में। दूसरा राजा 21 के 8 और 9 में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर बाइबल बताती है, मनशे नाम का एक राजा था, हिजकिया का बेटा। और ये हिजकिया ने करा बड़े अच्छे अच्छे काम किए परमेश्वर के लिए, लेकिन इसका लड़का करा आत्मिक नहीं रहा, और कुछ सालों के अंदर कहता कि इसने बड़े गंदे गंदे काम किए। इसने परमेश्वर की वो बुराई किया, इसने लोगों को मरवाना शुरू कर दिया, नबियों को क्या, किसी को क्या। कहता कि इसने लोगों को इतना मारा जो परमेश्वर का भय मानते थे, और उन लोगों को मरवा दिया, और गलियां खून से रंग दी। इतना कुछ इसने किया, और मूर्तियां लगवा दी, और इसने यहां तक कि अपनी भी मूर्ति कहता परमेश्वर के मंदिर में लगवा दी इस मनुष्य ने। और परमेश्वर को क्रोध आया इस व्यक्ति के ऊपर, और उसी समय बाइबल बोलती है कि इसके ऊपर जब क्रोध आया, तो उसी समय दूसरा इतिहास 33 के 11 में लिखा, कह रहे हैं कि जब इसके ऊपर क्रोध आया तो उसी समय अशूर के सेनापतियों ने इस पर हमला किया और इसको पकड़ लिया। और इसको पकड़ने के बाद कह रहा इसको सांगले बांध दी, इसकी नाकों में संगले बंध गई। और इसी के 12-13 को हम पढ़ेंगे, देखो स्क्रीन पर पढ़ो, 33 के 12-13 को। हाँ, दूसरा इतिहास। तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। देखो कौन कह रहा, जब ये संकट में पड़ा, इससे पहले क्या लिखा 11 में पढ़ जरा। तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और ये मनशे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि बोलो हालेलुया। सुनो देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा मनशे ने कहता इतने गंदे काम किए, परमेश्वर के खिलाफ हो गया, उसने अपना आत्मिक जीवन खराब कर लिया। वो क्या क्या गंदे काम करने लगा उसी को पता होगा, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने देखा इसने आत्मिक जीवन को बर्बाद कर लिया है, बुराई पर उतरा है, और अपने अंदर घमंड पैदा कर लिया, मंदिर में अपनी मूर्ति लगा लिया,
अपने आप ही भगवान बैठा है, बनकर बैठ गया है। और उसी समय परमेश्वर को क्रोध आया, अशूर के सेनापतियों ने इसको पकड़कर इसके नाकों में संगले डालकर, इसके हाथों में संगले डालकर जेल में डाल दिया। जब ये संकट में पड़ा तो देखो यहां पर क्या लिखा, इसी के 12-13 में, संकट में पड़ा और दुहाई देने लगा। इसने अपने आप को नम्र किया, इसने अपने आप को दीन किया और पछताया और परमेश्वर के सामने रोया और प्रार्थना किया और परमेश्वर ने इसको माफ किया। और जिस स्थान, उस जेल में से निकालकर जिस स्थान पर ये पहले राजा की गद्दी पर बैठता था, फिर से इसको गद्दी पर बिठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आपके समझ में आया। कहता अगर आपका आत्मिक जीवन किसी कारणवश खराब हो गया है, अगर मनुष्य को परमेश्वर माफ कर सकता है, तो आज यहां पर अगर कोई व्यक्ति, कोई पापी व्यक्ति बैठा है, अगर कोई बुराई कर रहा है, अगर कोई किसी भी पाप में फंसा हुआ है, कोई आत्मिक जीवन उसका बर्बाद हो गया है, मैं कह रहा हूं कि आपका आत्मिक जीवन बर्बाद हो के आबाद हो, वो आपकी आत्मिक लाइफ पर डिपेंड करता है। अगर आप इस समय विश्वास कर रहे हैं, अगर अपने आत्मिक जीवन को सही करने का फैसला ले रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर दोबारा से आपको परिस्थितियों में से, खड्डे में से, बीमारी में से निकालकर आपको फिर से आपके लोगों के बीच में, आपके शहर के बीच में ले जाएगा, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, आपको वहीं बैठाएगा, राजगद्दी पर बैठाएगा, आपका स्टैंडर्ड ऊंचा करेगा, ऊंचा।